कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सेना के जवानों को शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक खुद 10 सालों से मूलभूत सुविधाओं के लिए केडीए के चक्कर काट रहे हैं। राजपुताना रेजिमेंट में धार्मिक शिक्षक के तौर पर कार्यरत पीताम्बर द्विवेदी ने केडीए की महत्वाकांक्षी योजना अलकनंदा इनक्लेव में वर्ष 2014 में एक भूखंड लिया था। इस योजना के अनुसार बिजली, पानी और सीवर की मूलभूत सुविधाएं देने का आश्वासन भी विभाग की तरफ से दिया गया था। इसी वादे पर पीताम्बर ने 50 लाख रुपए का लोन लेकर मकान बनवा लिया, लेकिन 10 साल बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। 10 सालों से पीताम्बर केडीए के चक्कर काटने को मजबूर है। मैं पीताम्बर द्विवेदी भारतीय सेना में राजपूत रेजिमेंट की 27वीं बटालियन में धार्मिक शिक्षक हूँ। सर, आप केडीए आए हैं। हाँ। कब से केडीए के चक्कर लगा रहे हैं और क्या समस्या? मैं 2014 में अलकनंदा इनक्लेव में जोधपुर में मुझे भूखंड आवंटित हुआ एमआईजी प्लॉट, और मुझे घर की आवश्यकता थी, तो मैंने एप्लीकेशन दिया था और मुझे 2014 में भूखंड आवंटित किया गया। बाद में मैंने उसकी रजिस्ट्री कराई और नक्शा स्वीकृत करा करके, और जो तत्कालीन सचिव थे तिवारी जी, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, तिवारी जी थे, कोई सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि पंडित जी आप जो है करिए, लाइट यथाशीघ्र आपको मिल जाएगी, आपके मकान शुरू होते ही हम लाइट दे देंगे। उन्हीं के आश्वासन पर मैंने अपने एजीआई से लोन लेकर के 50 लाख रुपया और वहाँ मकान बना दिया। आए दिन उस मकान में चोरी होती है और मेरा जो है लाखों रुपये का नुकसान हो चुका है अभी तक। अच्छा, क्या प्रावधान होता है? जैसे आपने मकान लिया था, आपसे क्या बताया गया था, क्या नियम होता है कि ये जमीन के साथ ये एसओपी है कि विकसित भूखंड देना है, और विकसित भूखंड में बिजली, पानी और सीवर, ये 3 चीज जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पहले देना है, उसके बाद भूखंड की रजिस्ट्री करनी है। लेकिन केडीए प्रशासन बिना इसको मुहैया कराए और रजिस्ट्री करता है। 10 साल से चक्कर लगा रहे हैं, 10 क्या आश्वासन दिया है? भ्रष्ट अभी डीएम को ऑफिस जाता हूँ, डीएम ने आदेश दिया था कि 1 महीने के अंदर यथाशीघ्र बिजली की समस्या को दूर किया जाए, लेकिन 1 महीना नहीं, आज 3 महीने गुजर गए, कोई आश्वासन नहीं। केस्को और केडीए दोनों की ओर से निस्तारीकरण किया गया, और दोनों के निस्तारीकरण में कंट्राडिक्शन है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। कितने लोग होंगे जिनको ये समस्या का सामना करना? लगभग वहाँ 12 ऐसे लोग हैं, और ऐसे तो भूखंडी सब बिजली का इंतजार कर रहे हैं कि बनवा में बहुत महंगे जमीन ले करके इंतजार कर रहे हैं कि बिजली, और आए दिन वहाँ चोरी हो रही है। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन लगभग जो है 90% अलॉटमेंट हो चुका है। अपनी दिव्यांग पत्नी के साथ पीताम्बर केडीए के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको आज तक राहत नहीं मिली। अधिकारियों का यह मानना है कि कई बार मामले लटक जाते हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब उनके पास भी नहीं है। केडीए में वास्तव में विभिन्न लोगों के कई प्रकार के प्रकरण होते हैं। कुछ प्रकरण तो तात्कालिक दृष्टि से रहते हैं, जिनका समाधान तुरंत किया जा सकता है, उनके प्रकरणों का निस्तारण होता है। लेकिन कुछ प्रकरण ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा टिपिकल होते हैं, या किसी न्यायालय में चल रहे हैं, या ऐसी कोई रजिस्ट्री है कि किसी की डबल रजिस्ट्री हो गई है, या इस तरह कुछ इश्यूज होते हैं जिसमें थोड़ा समय लगता है, या उसका स्थलीय निरीक्षण कराने में, या उसकी गणना में, या किसी कहीं केस चल रहा है तो कुछ प्रकरणों में विलम्ब होता है। मतलब कभी कभी कुछ कर्मचारियों द्वारा भी इसमें लापरवाही बरती जाती है, तो इससे कर्मचारी हमेशा दंडित होते रहे हैं। और अभी भी अगर कोई ऐसे ही हमारे चाहे अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों, या जानबूझ कर उनके द्वारा किसी प्रकरण में ऐसा किया जा रहा है कि उसका निस्तारण हो सकता है और उनके द्वारा विलम्ब किया जाता है, जिससे हमारे जो भी पब्लिक आती है, लोग लाभार्थी आते हैं, उनको परेशानियां होती है, तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्रवाइयां भी सुनिश्चित कराई जाएंगी। इसमें ये मामला सिर्फ एक बानगी भर है। ऐसे सैकड़ों लोग विकास प्राधिकरण के चक्कर रोज काटते हैं, लेकिन उनको राहत नहीं मिलती। सरकार जनता के विकास के लिए बहुत योजनाएं लाती है, लेकिन हकीकत के धरातल पर आते आते वो दम तोड़ देती है। अब देखना ये होगा कि सेना को अपनी सेवाएं देने वालों को राहत मिलती है या नहीं।